नमस्कार, मैं आपके साथ अबोइंता मलिक। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आज हम मौजूद हैं विजवासन विधानसभा के विजवासन वार्ड 48 में। तो मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के निगम पार्षद नरेंद्र राणा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेशन लाइव में। धन्यवाद जी। तो कैसा रहा आपका 5 साल का कार्यकाल सर? क्या क्या चुनौतियाँ आई इसमें? ये चुनौतियाँ तो काफ़ी सारी थी, लेकिन 5 साल में से लास्ट के अगर 2 साल लगाया जाए तो कोरोना काल इतनी बड़ी महाबीमारी थी, उसमें हमारे कुछ और काम हो सकते थे विकास के, जिस पे गति कुछ कम हुई है। वैसे हमारा वार्ड ठीक है, जो मेन साफ़ सफाई की थी उसके लिए व्यवस्था बिल्कुल ओके हो गई है। सारे टिप्पर हैं, हर वार्ड में घर घर से कूड़ा उठवाया जा रहा है। जो भी खुले में कूड़ा पड़ता था उसके लिए आधुनिक मशीन लगा लिया। जो वैसे इतनी चुनौतियाँ काफ़ी थी, लेकिन अब ज़्यादा काम है नहीं, और 2 साल ये जो कोरोना काल के नहीं होते तो बहुत अच्छा वार्ड हो जाता। जी सर, मैं आपका ना एरिया घूम के आ रही हूँ, मगर ऐसी अभी भी बहुत सी जगह है जहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है। और अगर एमसीडी की गाड़ियाँ आती है तो फिर कूड़ा डालने के लिए लोगों की शिकायत है कि वो अंदर तक नहीं आती है, गलियों तक। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कूड़ा उठाया भी जाता है, जो नालियों से कूड़ा निकाला जाता है, मलबा जो निकाला जाता है, वो सामने ही रख दिया जाता है घरों के सामने, जिससे कि आम लोगों को बहुत दिक्कतें होती है। घर में जो रहते हैं उन लोगों को आए दिन मतलब बदबू और जो मच्छर मलेरिया है इनकी मतलब उनको परेशानी रहती है कि कहीं हो ना जाए ये सब चीज़ें। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वैसे आप ही ने बताई है, मेरी नॉलेज में ऐसा कोई है नहीं जो हम सिल्ट निकाले। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसी दिन नहीं अगले दिन निकाल देता हूँ। और जो आपका ये हर घर पे जहाँ पे गली बहुत ही 1.5-2 फुट के 3 फुट, सर ज़्यादा दूर की बात नहीं, बस 2 गली छोड़ के ही है। नहीं, वैसा अगर एक आध जैसे कोई पतली गली है जहाँ टिप्पर नहीं जा सकते, वहाँ 3-4 दिन लग सकते हैं ना। वैसे बिल्कुल हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखे हैं, उस पर कोई है नहीं अभी कंप्लेंट। और जो आपने कहा इसको बिल्कुल मैं कल ही इसको चेक करा दूंगा। तो क्या लगता है आपको, पिछले 15 साल से जो है भाजपा एमसीडी में बनी हुई है, तो इस बार क्या हो सकता है? नहीं, अब की बार तो देखो सब चाह रहे हैं भाजपा एमसीडी में राज कर रखा है, पर लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं 15 साल से। चाहे वो सैलरी को लेके है, जो कच्चे कर्मचारी हैं वो पक्के को लेके कुछ भी नहीं किया है, ना कोई नए ऐसे संसाधन लिए जिससे हम और बेहतर काम कर सकते हैं। आप देखो हर जगह हड़ताल हो रही है, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। बिल्कुल उनके हर बार तनख्वाह के लिए उन्होंने जूझना पड़ता है, हड़ताल के लिए जाना पड़ता है। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में लगा लो, चाहे हेल्थ में लगा लो, चाहे टीचर के लगा लो, चाहे हमारे सिपाही सैनिक लगा लो, चाहे हॉर्टिकल्चर भी लगा लो, हर चीज़ का इन्होंने बिल्कुल एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। अब की बार लोगों का मन है जो दिल्ली सरकार है उसके साथ जाएंगे, और जैसा केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार में काम किया है वैसा ही एमसीडी में करके दिखाएंगे। सर, इससे पहले जो आम आदमी पार्टी के जो मेन मुद्दे रहे थे, उन्होंने कहा था हम पानी और बिजली फ्री देंगे, मगर हमने जो जितने भी एरियो में हम लोग गए हैं, लोगों से बातचीत करी है, आंखों देखी चीज़ों पे हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी बहुत सी जगह है अभी भी दिल्ली में जहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है पानी नहीं पहुँच पाया है। बिजली में भी बहुत ऐसी सी जगह है जहाँ पर बिजली अगर आती भी है तो टाइम से मतलब नहीं आती है, और बहुत बारी बिजली काट दी जाती है, जिससे कि आम लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जो गंदगी है दिल्ली में वो पूरी तरह से मतलब साफ़ नहीं हुई है। और जहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, यहाँ पर इस एरिया में आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं और साथ ही आप निगम पार्षद भी हैं, मगर फिर भी कई एरिया यहाँ पर ऐसे जहाँ पर सफाई नहीं हुई है। देखो मैं पूरी दिल्ली के नहीं, मैं विजवासन की बात करूंगा। विजवासन में आपको बताऊं, हमारे यहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं थी, तो उसका आप देखोगे यूजीआर का उद्घाटन हो चुका है 2 साल पहले, और करीबन 70-80% उसका काम हो चुका है। एक थोड़ी को प्रॉब्लम थी, हमारे विधायक जी ने बताई थी, वो थोड़ा फोर्स्ट की थी, जो पेड़ काटने की थी वो भी अनुमति मिल गई है। और एक क्रॉसिंग हो रही है रेलवे लाइन के नीचे से पाइपलाइन की, तो उसमें भी काम बड़ी स्पीड से चल रहा है। जब तक हमारे यहाँ जो विजवासन में बात करूँ पानी, वो अपने ही ट्यूबवेल हैं, सरकारी ट्यूबवेल लगे हुए हैं, करीबन 70-80 के करीब विजवासन में ट्यूबवेल लगे हुए हैं। और हमारे हिसाब से 2024 तक साफ़ पानी हर घर में बिल्कुल दिया जाएगा। आज तक नहीं था, ये काम भी 2 साल से ही शुरू हुआ है विजवासन में। जो पानी का जो अगर पाइपलाइन की बात करें तो पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है, यूजीआर बनने लग रहा है और बहुत स्पीड से काम चल रहा है यूजीआर का। जी सर, अभी स्पीड से अगर काम चल रहा है तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं ध्यान दिया गया इन सब चीज़ों को? नहीं, इससे पहले तो मैं बता रहा हूँ बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं। जैसे ज़मीन नहीं थी, ज़मीन एक बार कराई है, उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। ज़मीन हमारी कोई पंचायती ज़मीन नहीं थी। सर, अभी जब 5 साल का कार्यकाल आपका ख़त्म होने वाला है, तो जितनी भी चीज़ें हैं जो पहले हो जानी चाहिए थी 5 साल पहले, वो अभी उन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है सर, ऐसा आम जनता का कहना है।
नहीं, जो एमसीडी का काम है वो तो हमारा चला हुआ है। जो मैं आपको पानी की बात का बता रहा हूँ, पानी का काम तो दिल्ली सरकार का है, एमसीडी में उसका कोई है नहीं, तो वो हमारा काम पहले से ही चल रहा है। अब ये नहीं है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, 2 साल ये कोरोना काल के जो खराब हो गए ना, अब तक तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई होती। जी, मैं आपको ज़रा ये भी बता दूं कि साथ में अभी जो जनकपुरी साइड ही ऐसी जगह है जहाँ से पानी के टैंकर जाते हैं, मगर वहाँ के जो लोग हैं जो कि पास में ही रहते हैं, मतलब 2 मिनट ही चल के लगते हैं उनको आने जाने में। वहाँ पर एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर पानी नहीं दिया जाता है, उनके सामने से ही पानी के टैंकर भरे जाते हैं और लेकर जाया जाता है वहाँ से, मगर पानी जो है उस एरिया में नहीं दिया जाता, पहुंचाते नहीं है। वहाँ की महिलाओं का कहना है अगर हम पानी लेने के लिए जाते हैं तो हमारे साथ छेड़छाड़ भी हो जाती है, कई बार हम पानी फेंक के ही आ जाते हैं, हमें अंदर घुसने भी नहीं दिया जाता, हमें अछूतों की तरह माना जाता है। तो दिल्ली जैसे क्षेत्र में पानी की इतनी बड़ी समस्या क्यों है, जबकि अरविंद केजरीवाल का मेन जो नारा है पानी और बिजली का है? मैं फिर आपको बात कहूँ, देखो दिल्ली का तो मैं सारा नहीं बता सकता, वहाँ से हमारे विधायक राजेश जी हैं, इसका बात तो वही जवाब दे पाएंगे कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही तो बिल्कुल गलत है, उनको अपने संज्ञान में लेकर उसको बिल्कुल ठीक करना चाहिए, और हमारे से बात हुई तो हम भी उसको बोल लेंगे। अगर ऐसी आपके नॉलेज में कोई बात है तो हम उनको बताएंगे। और जो मैं बताऊं बिजली की, तो बिजली का मैं विश्वासन में कह सकता हूं, मेरे ख्याल से जनरेटर या इन्वर्टर यूज़ नहीं होता होगा विश्वासन, मैं कह रहा हूँ। और ये पूरे गांव वाले बता देंगे, कभी कट नहीं लगता। अगर कहीं भी हफ्ते 2 हफ्ते में बिजली जाती है तो 15-20 मिनट के लिए जाती है ना, बिजली हमारे गाँव में नहीं जाती। और मैं कह रहा हूँ करीबन 60 से 65% हमारे जो गाँव के हैं उनके जीरो बिल है। आप कहो तो मैं बिल की कॉपी दे सकता हूँ। जी मैम। जी, तो फिर इस बार ये जो विजवासन 48S है आपका वार्ड, तो यहाँ से इस बार आपकी जो धर्म पत्नी है सरिता जी खड़ी होने वाली हैं, तो इस पर आप कुछ कहिए मुझे। अगर वो खड़ी होती हैं तो जनता के कौन से मुद्दे हैं ऐसे जिन पे वो काम करेंगी? देखो मुद्दे तो मैं बताने लग रहा, मुद्दे तो कभी ख़त्म नहीं होते। मुद्दे क्या है, ये साफ़ सफाई का काम ये है, अब डेली के डेली करना पड़ता है। अगर एक दिन हमारा सफाई कर्मचारी नहीं जाएगा तो आपको अगले दिन लगेगा यहाँ पे बहुत गंदगी है। कुछ लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। मैं आपको, आप 50 लोगों के पास जाओ, बिजवासन गांव में जाओ, जहाँ भी गली में एक गाड़ी जा सकती है वहाँ पे टिप्पर डोर टू डोर बिल्कुल टाइम से जाता है। उसके बाद भी आपने देखा होगा गंदगी गली में डाल देते हैं, उसके बाद उसको ढेरी को उठाता है। तो मैं लोगों से भी कई बार अपील कर चुका हूँ, कूड़े वाली गाड़ी में ही डालें। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस भी घर पर आके कूड़े गाड़ी ना जाए, हमारे सबके पास नंबर है, हमें तुरंत आप फ़ोन करो, हम इसका समाधान बिल्कुल अरे करेंगे। और मैडम का भी ये तो चुनाव आयोग ने लेडी सीट कर दी, तो हमने उसके लिए आवेदन करा है, तो जो हमने काम किए हैं उसको वो आगे बढ़ाएगी, और जैसा हमने काम किया है उससे अच्छा काम करने का काम करेंगे दोनों मिलके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप मुझे ज़रा ये भी बताइए कि इस बार जो चुनाव आने वाले हैं तो इसमें मेन मुद्दे क्या रहेंगे जिस पर आप वोट मांगेंगे? देखो हम तो ये एक बात ही कहेंगे, जो इन्होंने इतना बुरा हाल कर रखा है एमसीडी का। सर ये मुद्दे वही रहने वाले हैं जो पिछली बार चुनाव में रहे थे? नहीं, बेड़ा गर्क कर रखा है एमसीडी का। मैं बताऊंगा, आप कोई भी डिपार्टमेंट देख लो, किसी की सैलरी नहीं मिल रही। आप अभी चलो स्विक सेंटर के बाहर हमारा हाउस था, उसके बाहर भी कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं। चाहे वो कोई सा स्टाफ ले लो, चाहे हेल्थ का ले लो, चाहे स्कूल का ले लो, टीचर का ले लो, सफाई का ले लो, जो भी देखो हर एक जगह सैलरी नहीं मिल रही। सैलरी के लिए लोगों को झड़ना पड़ता है। और जिन्होंने 15-15 साल हो गए सफाई कर्म सैनिक ने हमारे काम करते, उनको अब तक कच्चा रखा है, पक्का नहीं किया अब तक। ये उनका हक है। आज 12-13 हज़ार रुपये की सैलरी में क्या होता है, पूरे दिन साफ सफाई करते हैं वो। तो हमारा बिल्कुल ये है, हमारी अगर सरकार बनती है दिल्ली सरकार का, तो सीएम साहब ने कहा है हम इन कच्चे कर्मचारियों को सबसे पहले पक्के करेंगे और सबको समय पर सैलरी मिलेगी। जी, पेंशन की जो समस्या है उस पर ज़रा आप कुछ बताइए। मतलब अगर पेंशन भी अगर देखी जाए तो हमारी जो पेंशन है वो अभी अक्टूबर 2019 तक आई है, तो इसका भी राजी बीजेपी है। हम तो बहुत हल्ला मचाते हैं इनका, लेकिन अपना ही पूरा नहीं होता तो ये गरीबों की जब देंगे पेंशन, दे ही नहीं रही। आप मुझे ज़रा विस्तार से बताइए सर, पेंशन जो है वो किसके उसमें है? जो पेंशन होती है 1000 की आर्थिक सहायता, वो निगम पार्षद के पास। जी, विधवा पेंशन और ये सब? नहीं, विधवा पेंशन, जो विकलांग पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन, ये तीनों विधायक की होती हैं। और जो आर्थिक सहायता की 1000 रुपये होती है वो निगम पार्षद के पास होती है। जी मैम। जी, तो फिर आप मुझे एक ज़रा ये भी बताइए सर कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी के जो सीएम हैं, उन्होंने कहा है कि वो पंजाब में जाके कहते हैं कि पंजाब को मैं शराब मुक्त बनाऊंगा, मगर दिल्ली में वो लोगों को शराब के आदी बना रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैम देखो, सीएम साहब इस बारे में बता चुके हैं, जितने ठेके की संख्या पहले थी उतने ही हैं।
ज़्यादा नहीं है। उन सीएम साहब ने बिल्कुल ही आपको रिकॉर्ड भी दिखाया है। अगर पहले 800 कुछ थे, 800 कुछ अब भी हैं। अगर सीएम साहब ने कहा जहाँ भी ग्रामीण में क्षेत्र में अगर गलत खुले हैं तो आप विरोध करके उसका कराओ। सीएम साहब उसको सील करा रहे, काफ़ी सील भी हुए हैं। और सर जो पिंक ठेके जो हैं महिलाओं के लिए खुल रहे हैं, एक पेटी के साथ आप एक पेटी फ्री दे रहे हैं सर, और जो एक बॉटल के साथ आप एक शराब फ्री दे रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लोगों को शराब का आदी बना रहे हैं आप? जो रोज़गार की समस्या है इससे और बढ़ेगी ये चीज़ें, छीना झपटी की जो चीज़ें हैं ये चीज़ें और बढ़ेंगी, आपको ऐसा नहीं लगता सर? देखो, मैं आपको ज़रा बता दूं, मैं उस वहाँ पे बैठ के ज़रा मैं चाय पी रही थी, तो उसी समय कोई मेरे फ़ोन चुराने की कोशिश कर रहा था सर। तो फिर मैंने वहाँ पे आसपास के लोगों से पूछताछ करी जब मैंने, तो वहाँ पर मुझे लोगों ने बोला कि अपनी चीज़ें ज़रा संभाल के रखिए मैडम, नहीं तो यहाँ पे चोरियाँ बहुत होती हैं। तो आपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में इन सब चीज़ों पर काबू क्यों नहीं पाया? मैं फिर आपको ये बताऊंगा। मैं अपने वार्ड की बात करूंगा। बिजवासन वार्ड में मेरा बिजवासन की ही बात कर रही हूँ मैं। मेरे बिजवासन वार्ड में एक भी दारू का ठेका नहीं है। आप एक मेरे साथ चलिए, सामने ही एक चाय वाला है टपरी, उसने मुझे ये बताया। नहीं, देखो ये तो जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, ये तो पुलिस का काम है, थाने का काम है जो ये अगर ऐसा करता है। लेकिन मैं आपको छोटी दे रहा हूँ, मेरे वार्ड 48 बिजवासन में एक भी शराब का ठेका नहीं है, दारू। पुलिस का अगर काम है तो आपका भी तो ये काम है ना कि आपकी जनता सुरक्षित रहे, उसके तमाम जो स्टेप्स हैं वो आप उठाएं। नहीं मैम, हम तो जनता के साथ है ना। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है, किसी कॉलोनी में कोई लड़के उनको दिखते हैं तो हमें मैसेज करते, हम जाते हैं। पहले आप जाके देखते थे, नेहरू कैंप हमारे यहाँ के एक कैंप है, उसके अंदर ना लाइट की व्यवस्था थी, कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर का अंधेरे में से जाना पड़ता था। रात को लेडीज़ जाती नहीं थी। जब से मैं बना हूँ, आप जाके उनसे पता करो, पूरे में कम से कम 1.5 किलोमीटर मैंने लाइट लगवाई है और अंदर साइड लाइट लगवाई। वो शौचालय बाहर करते थे अपना एक पर्दा सा लगा के, उनके लिए पिंक, और कम से कम 40 शौचालय मैंने आधुनिक बनाए हैं। और आप जाके पता करो, उनका कोई भी शौच बाहर नहीं करता, बिल्कुल शौचालय बनाए हैं, आधुनिक शौचालय बनाए मैंने नेहरू कैंप में, जहाँ बिल्कुल गरीब जनता रहती है। आप जाके पता करो उनसे। सर मैं बात छीना झपटी की कर रही हूँ। नहीं, छीना झपटी की अगर ऐसी कोई शिकायत है तो हम उसको बिल्कुल SHO को बोल लेंगे, ACP साहब को बोल लेंगे, अगर और थोड़ी गश्त बढ़ाएं। तो एक और सवाल, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है सर कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं हर एक विधानसभा में 7 नए स्कूल बनवाऊंगा। नए स्कूल का तो निर्माण नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं, एक ईंट तक नहीं डली है। तो हर एक विधानसभा में जो 7 स्कूलों का, नए स्कूलों का उनका वादा था, क्या हुआ उसका? नहीं, आप कौन सा स्कूल नहीं देखा है? मेरे बिजवासन में मैं 3 स्कूल कहता हूँ, 3 स्कूलों में 4 बिल्डिंग बिल्कुल नई बनी है। सर बिल्डिंगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नए स्कूलों का निर्माण की बात कर रही हूँ। फिर वही बात आती है ना, जमीन DDA देती है, DDA केंद्र सरकार की। आप जमीन अलाट कराओ, हमारे बिजवासन में। सर ये क्या बात हुई, आप हर एक चीज़ का ब्लेम आप किसी और को डाल। जो कानून प्रक्रिया वो प्रक्रिया, मैं आपको बिल्कुल आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आप बिजवासन में कोई जगह दिलवाओ, अगर 10 दिन में उस पर फंड काम करा कर स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ जी। आपके यहाँ के एरिया के लोगों को एक सीवर की जो समस्या है, ये एक बड़ी समस्या है। मैम सीवर का देखो, मैं आपको बताऊं, समस्या होती है, उसका समाधान के लिए मैं आपको, हमारा 2 चरणों में है बिजवासन, एक ईस्ट एक वेस्ट। अगर आप वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में हमारा करीबन 90% सीवर का काम पूरा हो चुका है। और वेस्ट में प्रॉब्लम क्या थी, ऐसे जो अपने NGO हैं, इनके ऑर्डर थे जो सीधा डायरेक्ट नाला आप नाले में नहीं डाल सकते, बड़े नाले में। तो उसके लिए हमारा, आप जाओगे पालम बिहार रोड पे चलोगे तो हमारी ज़मीन है गांव के पास की, एक बार हो चुकी है और उसकी बाउंड्री हो चुकी है, दिल्ली जल बोर्ड को उसको हैंडओवर कर दिया है SPT बनाने के लिए। और बिजवासन का जो ये अपना ये इधर का हमारा बच गया, जो इसमें आप बैठे हो, इसमें अम्बेडकर कॉलोनी, सैनी मोहल्ला एक्सटेंशन, सालापुर, बिजवासन, पालम अपार्टमेंट, इसकी फाइल चल गई है और बहुत जल्द इसका टेंडर लगने वाला है सीवर का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप अभी तक सुन रहे थे नरेंद्र राणा जी को, जो कि निगम पार्षद है बिजवासन के। अभी तक के लिए इतना ही, आगे हम और चीज़ें लेकर आएंगे आपके लिए। जितनी भी नई खबरें हैं, हर एक वार्ड, हर क्षेत्र में जाकर वहाँ की ज़मीनी हकीकत से हम आपको वाकिफ़ कराएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहे नेशन लाइव। कैमरामैन विशाल के साथ मैं अबोंटा मलिक।